बंधु माने आपण केबे भाबिछन्ति कि जो गछ को आमे अशुभ मने करू एवं एहीपरि आम घर बाहर कर देउ सेही गछ आपण को राताराति कोटिपति करि पारे। बंधु माने मु आजिर भिडियो रे आपण को नागफेणी विषय कहूछि। यह एपरि एक गछ जाहाको लोक माने देखिबा मात्रे सहजत भाबरे एड़ाई दियंती कारण यार तीक्ष्ण एवं भेदक कंटारे परिपूर्ण। तथापि तंत्रशास्त्र एवं प्राचीन गुप्त ग्रंथ अनुसार नागफेणी को धनर देवता भगवान कुबेरंकर स्वरूप भाव माना जाए। तो बंधु माने आज मु एही रहस्यमय गछ विषय एक गुप्त कथा प्रकाश करने को जाउछि। एक आश्चर्यजनक एवं रहस्यमय सत्य जहाँ आपण को संपूर्ण आश्चर्य करदेव। तथापि गोटे निर्दिष्ट चेतावनी प्रति ध्यान दियंतु। जदि आपण अजाणतरे नागफेणी को आपण घर भितर एक निर्दिष्ट दिगरे रखती तेबे यह आपण को तुरंत राजारू गरीब करिपारे। एही विपदपूर्ण दिग कौन एवं धनर एक अत्यधिक प्रवाह निश्चित करबा पई एहाको वास्तव में केउठारे रखिबा उचित। एक धन एते विशाल जे यह स्वर्गर वर्षा हेबा परि मने हुए। मु एही गुप्त कथा एबे आपण को कहिबाकू जाउछि, किंतु भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण प्रथमे भल भाबरे बुझी नेबा उचित जे एक कंटायुक्त शुष्क गछ किपरि एक चुंबक परि धन को निज आड़को आकर्षित करि पारिबो। ब्रह्मांडर प्रत्येक वस्तुर निजस्व अनन्य शक्ति रहिछि। किछि वस्तु सकारात्मक एवं हितकर शक्ति को आकर्षित करे जेतेबेले कि अन्य गुड़िक नकारात्मक शक्ति को स्थायी भाव में निरपेक्ष एवं नष्ट करिबा पई कार्य करे। नागफेणी उद्भिद एही दुईटी रहस्यमय महाजागतिक शक्तिर एक उल्लेखनीय संगम को प्रतिनिधित्व करे। यार कंटा केवल आत्मरक्षा पाई नुहे बरं से माने अदृश्य महाजागतिक आंटीना भाव में कार्य करती। एही कंटा गुड़िक कुदृष्टि कला जादुर प्रत्येक प्रकारर एवं आपणकर घर आड़क निर्देशित दारिद्र्य किंबा अभावर प्रत्येक प्रकाशनर प्रत्येक उदाहरण को संपूर्ण भाव में शोषित एवं निरपेक्ष करती। थरे आपणक घर भीतर थिबा वातावरण नकारात्मक संपूर्ण भाव में दूर हो गले माँ लक्ष्मींकर दिव्य उपस्थिति धनर दूत स्वाभाविक भाव में सेठारे बास करने को आरंभ करिवे। आपण आपणक जीवन रे अनेक थर देखिथिबे जे अत्यंत कठिन परिश्रम करबा सत्ते टंका आपणक पाखरे रहुनाही। यह पानी परी अर्थहीन भाव में खर्च हो जाउछि, जहाँ सरल भाव में सुझाई थाए जे आपणक घरर शक्ति मध्य एक बड़ प्रतिबंधक सृष्टि होइछि। नागफेणी से भयंकर प्रतिबंधक को भांगिबा पई कार्य करे, याको मूलरू दूर करिदिए। एही रहस्य को गभीर भाव में बुझिबा पई आपण को एक बहु प्राचीन एवं सत्य घटना विषय जानिबाको पड़िबो। शताब्दी पूर्वर जने प्रसिद्ध एवं धनी व्यवसायी रहुथिले। तांकर समृद्ध व्यवसाय हठात संपूर्ण बंद होई गला। तांकर समस्त धन संपत्ति खाली होई गला एवं गरीब व्यक्तिटी निस्व होई गले। से समस्त प्रकारर प्रतिकार चेष्टा कले। से विस्तृत तंत्र पूजा मध्य कले, तथापि किछि लाभ होला नाही। तांकर समग्र परिवार सेमानकर प्रतिदिनर खाद्य पाई मध्य भिक्षा मागिबाको बाध्य हेले। गोटे दिन जड़े सिद्ध अघरी तपस्वी हठात तांकर द्वार देशको भिक्षा मागिबाको आसिले। कांदी कांदी व्यवसायी जनक ज्ञानी तपस्वी निकटरे तांकर दुखर समग्र कहानी वर्णना कले। तपस्वी किछि समय पाई ध्यान कले, तापरे हसी हसी कहिले, तुम घरे प्रकृत रे धनर अभाव नाही, बरं तुम परिवार शत्रुर कुदृष्टिर शिकार होइछि। तुमर सफलता एक अदृश्य अंधकार शक्ति द्वारा बंधन होइछि, जहाँ तुमर प्रत्येक प्रयास को बाधा देउछि। तपस्वी तुरंत तांको जंगल को जाई एक कंटायुक्त नागफेणी उपाड़ी आनिबाको निर्देश देले। अंतर्मुखी भावरे व्यवसायी यह बहुत अजब पाइले। एते कंटायुक्त गछ किपरि तांकर भाग्य को परिवर्तन करि पारिबो। तथापि से नीरवरे तपस्वी को आदेश पालन कले। तपस्वी एक निर्दिष्ट मंत्र व्यवहार करी सेही कंटायुक्त नागफेणीर मूल को पवित्र कले एवं व्यवसायी को तांको घर भितर एक गुप्त स्थान रे रखिबाको निर्देश देले। आपण यह विश्वास करबा कष्टकर, मात्र किछि सप्ताह मध्यरे व्यवसायी हराइथिबा समस्त टंका तांको पाखको फेरी आसिला एवं तांकर व्यवसाय पूर्व अपेक्षा 100 गुणा अधिक शक्ति सहित समृद्ध हेबाकू लागिला। प्रकृत रे यह कौनसी साधारण चमत्कार नथिला। यह कंटायुक्त नागफेणीर प्रकृत तांत्रिक शक्ति थिला। यह शक्ति जहाँ तुरंत सुप्त शक्ति को जागृत करि पारिबो।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କାରଖାନା ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିଦେଲେ ଜଣେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ ନାଗଫେଣି ଗଛ ଆଣି ଘରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସଠିକ୍ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସାଜସଜ୍ଜା ବସ୍ତୁ ଭାବି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ନାଗଫେଣି ଗଛ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ନିଦ ହଜିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଅଶାନ୍ତି ବାସ କରେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଘର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପଛକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କାକ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗଫେଣି ଏକ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ରକ୍ଷକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏବେ ଏକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏକ କାକ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗଫେଣି ଗଛ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ କେବଳ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାରର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ବାହାରୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏହା ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଗଛକୁ କେବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ରରେ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ମାଟି ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ନାଗଫେଣିର ଶକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏହାକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣଟି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ତୀବ୍ର ଶକ୍ତି ଥିବା ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାକ୍ଟସ୍ ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଯମ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଦୂର କରେ। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେବଳ ଘରେ ଗଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଅପାର ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ମୂଳ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଲାଲ କପଡ଼ା ପୋତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଲାଲ କପଡ଼ା ଭିତରେ ଆପଣ 11ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗଛ ଚାରିପାଖର ମାଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଏଥିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗଛର ମୂଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଲାଲ କପଡ଼ା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର, ଯାହା କେବେ ବି ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଧନର ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଏହି ଘଟଣା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ଉଭୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କାକ୍ଟସ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରେ। ଏହି ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମହାଜାଗତିକ ଧନ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
जदि आपण कौनसी व्यवसाय करुछंती, दुकान चलाउछंती किंबा कारखाना चलाउछंती एवं आपणक पाखरे ग्राहकंकर घोर अभाव रहुछि, तेबे आपणक परिसरर दक्षिण पश्चिम कोणरे एक छोट कैक्टस गछ रखंतु। आपण व्यक्तिगत भाव में सही स्थान रे शक्तिर एक संपूर्ण परिवर्तन अनुभव करिवे। सेठारे काम करुथुबा लोकंकर आलस्य दूर होइछिबो एवं ग्राहकंकर एक विशाल प्रवेश आरंभ हेबो। आमर प्राचीन संस्कृति रे ज्ञानी ऋषि एवं द्रष्टव्य माने प्रकृत रे प्रत्येक उपादानर गभीर बुझामणा करिथिले। तांकर ज्ञान द्वारा से जानी पारिथिले जे केउ निर्दिष्ट गछ केउ ग्रह सह जड़ित। कंटायुक्त कैक्टस मंगल एवं केतुंक सह जड़ित सीधासलख एवं गभीर संपर्क रखिछि। जेतेबेले केतु आपणक जीवन उपरे एक गुरुतर प्रतिकूल प्रभाव पकाई थाए, सेतेबेले हठात आर्थिक क्षति घटे, दुर्घटना घटे एवं आपणकर सुचिंतित योजना गुड़िक विपर्ययजनक भाव में भूल हो जाए। एपरी परिस्थिति रे कंटायुक्त सहित जड़ित यह सरल प्रतिकार केतुर समस्त नकारात्मक प्रभाव को संपूर्ण भाव में निरपेक्ष करे। जेतेबेले मंगल ग्रह दुर्बल हुंती, जड़े व्यक्तिंकर साहस भांगी जाए, से माने पराजय हार मानि जाती, तो मंगलंकर से भयंकर अग्नि को पुनर्बार जाग्रत करिबा पई आपणको आपणक मनरे थिबा प्रत्येक भयर मुकाबिला करिबाकू एवं विजय प्राप्ति करिबाकू जदि आपण परिवारर सदस्य माने बारंबार असुस्थ हेउछंती किंबा आपणको निजको औषध पई अत्यधिक खर्चांत हेबाकू पड़ुछि, तेबे एही गछर चमत्कार शक्ति आपणको आश्चर्य करिदेब। एहार अदृश्य कंपन घरर वायुमंडल रे समस्त जीवाणु एवं नकारात्मक शक्ति को शोषित करिब। सेही उपादान गुड़िक जहा रोग को जन्म दिए। आपणक पई एहा बुझिबा मध्य गुरुत्वपूर्ण जे कंटायुक्त गछ एक रहस्यमय उद्भिद जहा बहुत कम पानी रे बंची रहिबाको सक्षम। एहाको प्रत्येक दिन पानी देबार आवश्यकता नाही। एहार आउ एक महान रहस्य, यह जीवन रे संयम एवं धैर्यर प्रतीक भाव में ठिया होइछि। जेपरि यह दुर्लभ संबल मध्य मध्य सबुजिमा रही थाए, सेहीपरि यह आपणक जीवन रे अपार समृद्धि एवं प्रचुरता आनी थाए। जेतेबेले आपणकर आय साधारण थाए, थरे आपण एही गछर पात्रर माटी रे उपरोक्त लाल कपड़ा पोती सारिबा परे प्रत्येक शुक्रवार संध्यारे एहा पाखरे एक सोरिष तेलर दीप जाळंतु। दीप जाळेबा समय पूर्ण हृदय ध्यान करंतु एवं माँ लक्ष्मी एवं भगवान कुबेरंकर आशीर्वाद प्रार्थना करंतु। आपण निजे देखिबे जे वर्ष वर्ष धरी अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक किपरि स्वतः स्फूर्त भाव में समाधान हेबा आरंभ करिब। एहा व्यतीत जदि केही दीर्घ दिन धरी आपणक ठारू टंका ऋण नहीं ताहा परिशोध करुनाहांती, तेबे सही व्यक्ति निजे आपणक पाखक आसिबे एवं आपणकर समस्त टंका फेरस्त करिवे। जदि आपण परिशोधर कौनसी स्पष्ट उपाय बिना अत्यधिक ऋणर भाराक्रांत होई निजको पाउछंती, तेबे मो आपणक सहित एक अत्यंत गुप्त एवं अविश्वसनीय प्रतिकार कहिबाकू जाउछि। शनिवार राति रे आपण नागफेणीर चारिपाखरे एक कला सूता व्यवहार करी एक दृढ़ गंठी बांधंतु। विवाह बंधन करने समय ऋणरु स्थायी मुक्ति पाई हृदय रे एक नीरव प्रार्थना करंतु। आपणकु लगातार 7टी शनिवार पर्यंत एभली करिबाकू पड़िबो। कैक्टस गछ बढ़िबा सहित आपणकर भारी ऋण परिशोधर रास्ता स्वतःस्फूर्त भाव में खोलिजिबो। आपणक जीवन रे नूतन सुजोगर सम्मुखीन हेबे। अप्रत्याशित उत्सरु हठात आर्थिक लाभ आपणक पाखकू आसिबो एवं आपण ऋणर भयंकर फासरु सबदिन पाई मुक्त हेबे। यह व्यतीत जदि कौनसी प्रियजन जहाको आपण गभीर भाव में भल पाउछंती, से जदि खराब संगति रे पड़िछंती, तेबे सेही व्यक्ति द्वारा पिंधा पोशाकरु एक छोट सूता नियंतु एवं एहाकू कैक्टस गछ मूल पोती दियंतु। आपण देखिबे किछि दिन मध्यरे सेमानकर मन सेही नकारात्मक अभ्यास दूरेई जिबा आरंभ करिबो। तेबे बंधु माने कैक्टस गछ जदि केबे सुखी जाए किंबा पचिबाको आरंभ करे, तेबे भयभीत हुंतु नाही। यह अशुभ लक्षण नुहे। यह एक स्पष्ट सूचक जे आपणक परिवार उपरे एक बड़ विपर्य आसुछि। एक गुरुत्वपूर्ण गुप्त आक्रमण आसन्न थिला, जहाको एही चमत्कारी गछ निज उपरको शोषित करि नैछि। एपरी परिस्थिति रे सुखी जाइथिबा गछटिकु सम्मानर सहित निर्जन स्थान रे रखंतु किंबा जल रे प्रवाहित करि दियंतु।
तुरंत एक नूतन कैक्टस गछ को यार स्थान को आणंतु। एही गछटी आपणक परिवार पई एक दृढ़ ढाल भाବରେ कार्य करे। जे पर्यंत यह आपणक घरे रहिथाए कौनसी दुष्ट शक्ति आपणक द्वार पार करि परिबो नाही। यह आपणक परिवारर प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा दिए। प्रायतः सामाजिक विचारर भୟରେ किंबा अंधविश्वास जोगु लोक माने एपरि आश्चर्यजनक शक्ति ठारू दूरेई जाती। से माने भूले विश्वास करती जे घर भितर कंटायुक्त जिनिस केवल विवाद एवं जंत्रणा बढ़ाए। तथापि प्रकृतिर नियम एते सरल नुहे। एक गोलाप जहाँ सौंदर्यर प्रतीक ताहा कंटा सहित रही थाए एवं फूल को सुरक्षा देबा पाई काम करे। सेहीपरि एही कैक्टस गछगुड़िक मध्य आपणक खुशी धन एवं मनर शांति को सुरक्षा देबा पाई प्रस्तुत होइछि। जो दिन आपण एही गभीर रहस्य को बुझिबे आपणक जीवनर अधा कष्ट आपे आपे उभेई जिवो।